दोस्तों, राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, पूरे देश में एनडीए वर्सेस जो है इंडिया का माहौल कर दिया गया है। और आपको भी पता है कि भाजपा के साथ जो पार्टियां हैं, जो 38 दलों का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, वो एनडीए है। और जो हाल ही में गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया दिया गया है, जिसमें जो है 26 दल हैं। और कमाल की बात है कि जो बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद जी हैं, चाहे जो है एआईएमआईएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, ये दोनों में नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि लगातार जो है जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो बहन कुमारी मायावती हैं और जो असदुद्दीन अवैसी हैं, ये किधर जाएंगे, तो इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। देखिए, बहन कुमारी मायावती ने क्लियर कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। और इधर जो है असदुद्दीन अवैसी का भी कोई जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो किधर जाएंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि देखिए, जो इंडिया गठबंधन है और जो एमके उसमें स्टालिन है, जो राहुल गांधी है, जो सोनिया गांधी है, लगातार जो है भीम आर्मी साहब आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। और जब बहन कुमारी मायावती ने इंडिया गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया तो दलितों का सबसे बड़ा वोट बैंक को लेकर सवाल उठा। और इस मसले को लेकर जब चेहरे को देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा दिखा, और वह है भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों के वोट वायलेंस को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। और बीते 21 जुलाई को जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जिस तरीके से जैन सैलाब उमड़ा था, उसको देखकर जो आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जयंत चौधरी, उन्होंने भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो है बहुत जल्द ही जो है संसद में शामिल होंगे। और देखिए कि सबसे बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी के साथ जो है जो चंद्रशेखर आजाद जो है मुंबई में जो आगामी 26 दलों का इंडिया गठबंधन का जो बड़ा बैठक होने वाला है उसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि पटना में बैठक हुआ, उसके बाद जो है बेंगलुरु में बैठक हुआ। और इन बैठकों में जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया। उसके बाद जो है तमाम देश भर से आवाजें उठने लगी थी कि दलितों को जो इंडिया गठबंधन है वो नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि दो गठबंधन हो गया और इसमें जो है न तो बहन कुमारी मायावती को बुलाया गया और नहीं असदुद्दीन अवैसी को बुलाया गया और नहीं आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को ही बुलाया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इंडिया गठबंधन का जो मुंबई में बड़ी बैठक होने वाली है, उस बैठक में जो है चंद्रशेखर आजाद जो है शामिल हो सकते हैं। और ये जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं जो है चंद्रशेखर आजाद को नजरअंदाज कर रहा था। क्योंकि जब जो है बहन कुमारी मायावती जो है न जब ये डिक्लेयर कर दी कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएगी, तो इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा ये सवाल रहा कि जो दलितों का वोट बैलेंस है वो बहुत ही मायने रखता है। और ये पूरा का पूरा जो दलित वोट बैलेंस है वो जो है चंद्रशेखर आजाद के हाथों में है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से कहीं भी जाते हैं वहां पर रैली आती है, और वोट बैलेंस के मामले में, दलितों के मामले में चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों का वोट बैलेंस जो है बना भी सकते हैं और उनके समीकरण को बिगाड़ने की भी क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में जो है लगातार जो है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है एमके स्टालिन है वो लगातार अप्रोच कर रहे थे, राहुल गांधी अप्रोच कर रहे थे और इधर सोनिया गांधी भी जो है लगातार अप्रोच कर रहे थे। तो अब जो है इस पर पूरा डिक्लेयर और क्लियरफिकेशन हो गया है कि जो इंडिया गठबंधन है जो मुंबई में बड़ी बैठक होने वाली है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को जो है जगह मिल सकती है। और ये भी इंडिया गठबंधन में जो है शामिल होकर जो है 2024 के इलेक्शन को ये फाइट कर सकते हैं। हालांकि देखिए कि इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी है और ये बात क्लियर हो गया कि बहन कुमारी मायावती जो है नहीं जाएंगी। तो आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ही जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहा है। और ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए पूरे देश में जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का जो माहौल है उसको लेकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद को ये देखा जा रहा था कि इनकी नए वाली पार्टी है और ऐसे में जो है अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो रिजल्ट है वो सकारात्मक पक्ष में नहीं हो सकता था। और तमाम जो भीम आर्मी के समर्थक हैं उनसे भी हमने हमारी बातचीत हो रही थी, सभी लोग चाह रहे थे कि जो है कि तो जो बहन कुमारी मायावती जो थर्ड फ्रंट बना रही उसमें शामिल हो जाए, नहीं तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन तो बहन कुमारी मायावती का थर्ड फ्रंट जब क्लियर नहीं हो पाया और जब
कोई सुगबगाहट सामने निकल कर नहीं आई कि उनको इनवाइट भी किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है जयंत चौधरी के साथ जो है अखिलेश यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो आगामी मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं। और अब ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो जो है एनडीए वर्सेस इंडिया का और विशेष इसलिए कंट्रोवर्सी हो गया है क्योंकि जो 26 दल जो इंडिया गठबंधन में है उस 26 का जो 27वां जो गठबंधन है, जो 27वां दल है वो है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वैसे दोस्तों तमाम जो है अटकलें चल रही थी और अब क्लियर हो गया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुत जल्द जो है मुंबई की जो इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।